नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में पुस्तक व लेखक 2025 को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको सभी पॉइंट मज़ेदार ट्रिक के जरिए आसानी से याद हो सकें। क्योंकि जो यह टॉपिक है सभी एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आपका यह टॉपिक क्लियर होना जरूरी है। तो देरी ना करते हुए चले इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अ बिलियन बटरफ्लाइज पुस्तक की, जिसके लेखक हैं जगदीश शुक्ला जी। अब देखिए कैसे याद होगा। यहाँ पर बात हो रही है बिलियंस बटरफ्लाइज की, मतलब तितलियों की। कितनी तितलियों की? बिलियंस तितलियों की। तो आपको पता है बिलियंस तितलियां जो हैं वो पूरे जग में मिलेंगी, है ना। पूरा संसार ढूंढना पड़ेगा तब जाके इतनी तितलियां मिलेंगी। तो पूरे जग के तितलियों की बात हो रही है कि बिलियंस बटरफ्लाइज हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि अ बिलियंस बटरफ्लाइज पुस्तक के लेखक कौन है? जगदीश शुक्ला हैं। फिर अगली पुस्तक है अंबेडकर के संदेश, जिसके लेखक हैं DS वीरैया जी। ये तो और भी आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए संदेश में आपको शब्द मिल जाएगा देश। देश में जो द है वो डी हो जाएगा और सा है वो यस हो जाएगा। तो डी और यस आगे लिखा हुआ है, देखिए डी और एस मतलब देश। देश फॉर संदेश अर्थात अंबेडकर के संदेश। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि नाम में छुपा हुआ है कि अंबेडकर के संदेश पुस्तक के लेखक कौन हैं? DS वीरैया हैं। नेक्स्ट पुस्तक है हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड पुस्तक, जिसके लेखक हैं प्रेम प्रकाश जी। तो ये तो और भी आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको एक शब्द मिल जाएगा प्रेम। प्रेम मतलब लव की बात हो रही है, और इग्नोर्ड मतलब इग्नोर करने की बात। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 4 महीने 6 महीने या फिर 1 साल प्रेम करते हैं और फिर बाद में एक दूसरे को इग्नोर करने लगते हैं। अगर तीसरा आ गया बीच में तो जाहिर सी बात है फिर इग्नोर करने लगते हैं एक दूसरे को। तो ऐसा कब होता है? प्रेम में। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड पुस्तक के लेखक कौन हैं? प्रेम प्रकाश जी हैं। फिर अगली पुस्तक है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर पुस्तक, जिसके लेखक हैं शिखर धवन। तो यहाँ भी नाम से ही स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए धवन लिखा हुआ है और पुस्तक के नाम में लिखा हुआ है धवन, है ना। अगर कोई अंग्रेज बोलता है शिखर धवन का नाम तो क्या बोलेगा? शिखर धवन, है ना। तो धवन फॉर धवन हो जाएगा, यानी शिखर धवन। तो दोनों मैच करता है, धवन धवन। तो धवन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर पुस्तक के लेखक कौन है? शिखर धवन हैं। अगली पुस्तक है द स्टार्स लाइट द वे पुस्तक, जिसकी लेखक हैं सुचेता राज खन्ना जी। तो यहाँ पर देखिए लाइट में आपको शब्द मिल जाएगा ईट। ईट मतलब होता है खाना, है ना। ईट मतलब खाना होता है, खाना से हो जाएगा खन्ना, यानी सुचेता राज खन्ना। तो आप ऐसे याद रखिएगा द स्टार्स लाइट द वे पुस्तक के लेखक कौन हैं? सुचेता राज खन्ना जी हैं। फिर अगली पुस्तक है मोदीज नीति शास्त्र द वर्ल्ड हिज ऑयस्टर, जिसके लेखक हैं आदित्य सिंह अग्रवाल जी। तो यहाँ भी नाम से स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है? मोदीज, है ना। मोदीज नीति शास्त्र, यानी मोदी के नीति शास्त्र की बात हो रही है। तो मोदीज में आपको शब्द मिल जाएगा माँ के बाद ऑदिश, मोदीस, ठीक है। ऑदिश फॉर आदित्य सिंह अग्रवाल, मोदीस, मो के बाद ऑदिश, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि मोदीज नीति शास्त्र द वर्ल्ड हिज ऑयस्टर पुस्तक के लेखक कौन हैं? आदित्य सिंह अग्रवाल जी हैं, ठीक है। नेक्स्ट पुस्तक है इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री पुस्तक, जिसके लेखक हैं आंड्रे ट्रुस्के जी। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए आंड्रे में आपको एक शब्द मिल जाएगा अंडे। अंडे की बात हो रही है और यहाँ पर देखिए 5000 लिखा हुआ है। तो 5000 में 5 के आगे 3 अंडे लिखे हुए हैं, जीरो जो है अंडे जैसे लगते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? आंड्रे ट्रुस्के हैं। अगली पुस्तक है प्रजाला काथे न आत्मकथा पुस्तक, जिसके लेखक हैं बंडारू दत्तात्रेय।
अब देखिए यहाँ पर प्रजाला में आपको शब्द मिल जाएगा जाला, और भंडारू को याद करने के लिए भंडारू यानी भंडार गृह कर लेते हैं। भंडार गृह मतलब स्टोर रूम की बात हो रही है, तो आपको पता है वहाँ पर लोगों का आना जाना कम होता है, तो वहाँ पर मकड़ियाँ जो है बहुत ज़्यादा जाला लगा देती हैं, है ना। मकड़ियाँ जो है वहाँ पर जाला बना देती हैं, तो जाला फॉर प्रजाला, और कहाँ पर, भंडार घर में, तो भंडार फॉर भंडारू दत्तात्रेय। तो प्रजाला काथेना आत्मकथा पुस्तक के लेखक कौन हैं? भंडारू दत्तात्रेय हैं। नेक्स्ट पुस्तक है द वुमेन हु रैन एम्स पुस्तक, जिसकी लेखक हैं इसने भार्गव जी। तो ये बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको शब्द मिलेगा द वुमेन हु रैन। रैन जो शब्द लिखा हुआ है ये रन का सेकेंड फॉर्म है। रन, रैन, रन, रनिंग होते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए रन मतलब क्या होगा? दौड़ना और भागना होगा। भागना से भार्गव हो जाएगा, भागना, भागव यानी भार्गव। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि द वुमेन हु रैन एम्स पुस्तक की लेखक कौन है? इसने भार्गव हैं। फिर अगली पुस्तक है द डायरीज ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ पुस्तक, जिसकी लेखक है पूजा पुजारा जी, जो कि चेतेश्वर पुजारा की पत्नी हैं। कैसे याद करेंगे? यहाँ पर आपको क्रिकेटर्स की बात हो रही है, और आपको पता है भारत में जो क्रिकेट है उसको पूजा जाता है ना। भारत में सबसे ज़्यादा किस खेल को माना जाता है? तो आपको पता है क्रिकेट जो है उसको पूजा जाता है भारत में, तो पूजा से हो जाएगा पूजा पुजारा। तो याद रखिएगा द डायरीज ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? पूजा पुजारा हैं। फिर अगली पुस्तक है ओरिजिनल सिन, जिसके लेखक हैं जैक टैपर और एलेक्स थॉम्पसन। तो यहाँ भी नाम से स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, सिन, और थॉम्पसन में हो जाएगा सन। सिन सन दोनों मैच करता है, तो आप ऑप्शन देख के क्लियर कर लेंगे कि ओरिजिनल सिन पुस्तक के लेखक कौन है? जैक टैपर और एलेक्स थॉम्पसन हैं। फिर अगली पुस्तक है रेडी, रेलिवेंट एंड रिसर्जेंट पुस्तक, जिसके लेखक हैं जनरल अनिल चौहान। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, रेडी, रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट। तो रिसर्जेंट में आपको एक शब्द मिल जाएगा अर्जेंट। तो जब भी कोई भी चीज़ अर्जेंट हो, या फिर मान लीजिए आपको कोई बोल रहा है कि ये काम अर्जेंट है, तो आप दौड़ कर आते हो, है ना। कोई बुला रहा है कि अर्जेंट है, तो आप दौड़ कर आते हो। आना फॉर अनिल यानी अनिल चौहान। तो याद रखिएगा रेडी, रेलिवेंट एंड रिसर्जेंट पुस्तक के लेखक कौन है? जनरल अनिल चौहान हैं। नेक्स्ट पुस्तक है व्हाइट लिलीज पुस्तक, जिसकी लेखक है विद्या कृष्णन जी। तो व्हाइट लिलीज यानी सफ़ेद कमल की बात हो रही है, और विद्या कृष्णन में आपको शब्द मिल जाएगा विद्या। तो विद्या की देवी कौन है? माँ सरस्वती। तो आपको पता ही है कि माँ सरस्वती जो है वो किस में विराजमान होती हैं? व्हाइट लिलीज में, मतलब सफ़ेद कमल में। तो ट्रिक बताने की जरूरत नहीं है, नाम से स्पष्ट हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि व्हाइट लिलीज पुस्तक की लेखक कौन है? विद्या कृष्णन हैं। फिर अगली पुस्तक है पीएमओ थ्रू द एज पुस्तक, जिसके लेखक हैं हिमांशु रॉय जी। अब पीएमओ में आपको शब्द मिल जाएगा पीएम यानी प्रधानमंत्री की बात हो रही है, और हिमांशु में आपको एक शब्द मिल जाएगा आंसू। आपको पता है जो पहलगांव अटैक हुआ था, तो उसमें आतंकवादियों ने क्या बोला था कि जाओ मोदी को बता देना, यानी पीएम को बता देना। तो जाहिर सी बात है वहाँ पर जितने भी लोग थे सबके आंसू निकले थे, है ना। सब रो रहे थे, सब दुखी थे, पूरा देश दुखी था, सबकी आंखों में आंसू थे। तो ऐसा बोला गया था कि पीएम को बता देना। तो पीएम फॉर पीएमओ। और कौन सी बात? जिस बात में सभी देशवासियों की जो आंखें वो नम हो गई थी, सबकी आंखों से आंसू आ गए थे। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि पीएमओ थ्रू द एज पुस्तक की लेखक कौन है? हिमांशु राय हैं। फिर अगली पुस्तक है विन द बैटल ऑफ योर माइंड स्क्रॉल लेस रीड मोर पुस्तक, जिसकी लेखक है रीता राममूर्ति गुप्ता जी। अब देखिए यहाँ पर रीड मोर लिखा हुआ है, रीड फॉर रीटा कर लेना है, रीड रीता। तो आपको आसानी से याद हो जाएगा कि विन द बैटल ऑफ योर माइंड स्क्रॉल लेस रीड मोर पुस्तक की लेखक कौन है? रीता राममूर्ति गुप्ता जी। नेक्स्ट पुस्तक है रामानुजन जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन पुस्तक, जिसके लेखक हैं अरुण सिंघड़ और देवेंद्र शर्मा जी।
अब रामानुजन में आपको शब्द मिल जाएगा रामा, यानी राम भगवान की बात हो रही है। और आपको पता है कि जो रामानंद सागर में राम भगवान का रोल किया था जिन्होंने, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए थे। उनका नाम था अरुण गोविल। तो अरुण गोविल जो थे वो कौन बने थे? राम भगवान बने थे। और राम क्या है? देव के अवतार हैं। देव फॉर देवेंद्र शर्मा और अरुण गोविल बने थे राम। तो अरुण गोविल फॉर अरुण सिंघड़। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि रामानुजन जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन पुस्तक के लेखक कौन है? अरुण सिंघड़ और देवेंद्र शर्मा हैं। अगली पुस्तक है टू द सेवंथ जनरेशन पुस्तक, जिसके लेखक हैं VI मथान। अब देखिए यहाँ पर सेवंथ मतलब 7 की बात हो रही है, और VI जो है यह क्या है? एक रोमन गिनती है, जिसका मतलब होता है 6, है ना। तो आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हो कि 7 लिखा है फिर 6 लिखा है दूसरी तरफ। तो टू द सेवेंथ जनरेशन पुस्तक के लेखक कौन है? VI मथान हैं। अगली पुस्तक है द ग्रेट कॉन्सिलेटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन और इंडिया, जिसके लेखक हैं संजीव चोपड़ा जी। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री में आपको शब्द मिल जाएगा बहादुर और शस्त्र। तो ऐसा मानिए कोई व्यक्ति है जो कि एक बहादुर के सामने खड़ा है। मान लीजिए कोई देश का दुश्मन है हमारे देश का, और हमारे देश के किसी बहादुर सैनिक के सामने खड़ा हुआ है, और बहादुर सैनिक जो है वो शस्त्र लिया हुआ है। तो जाहिर सी बात है अब वो क्या करेगा? अपनी जान की भीख मांगेगा। क्यों? क्योंकि देश का दुश्मन है ना। तो वो रो पड़ेगा कि मुझे छोड़ दो, मुझे बचा लो, ये सब चीज़ें। तो रो पड़ा फॉर चोपड़ा हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि द ग्रेट कॉन्सिलेटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन और इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? संजीव चोपड़ा है। नेक्स्ट पुस्तक है लियो द अनटोल्ड स्टोरी, जिसके लेखक हैं PS रमन जी। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए लियो को याद करने के लिए लियोन यानी लोन कर लेते हैं। लियोन लोन, और आपको पता है लोन किसके होते हैं? पैसे के, है ना। मान लीजिए आप किसी से पैसा लिए हैं तो एक तरीके का लोन है, या फिर लोन चुकाना पड़ता है। और लोन इंसान कब लेता है? जब उसके पास पैसा नहीं होता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि लियो द अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? पैसा से PS यानी PS रमन जी। अगली पुस्तक है दिया सलाई, जिसके लेखक हैं कैलाश सत्यार्थी। अब देखिए कैलाश में आपको याद करने के लिए कर लेना है कलश, है ना। आपने देखा होगा कलश के ऊपर दिया रख के उसको जलाया जाता है ना। कलश के ऊपर एक दिया रखा जाता है, दीपक, उसमें बत्ती डाल के तेल डाल के उसको जलाते हैं। अक्सर आपने ऐसा शादी के टाइम पे देखा होगा, जब भी बारात दरवाजे पर आती है तो ऐसा ही करते हैं। तो दिया कलश के ऊपर रहता है। तो दिया और कलश, दिया फॉर दिया सलाई और कलश फॉर कैलाश सत्यार्थी। तो याद रखिएगा कि दिया सलाई पुस्तक के लेखक कौन है? कैलाश सत्यार्थी हैं। अगली पुस्तक है हार्ट्स एंड हीरोज पुस्तक, जिसके लेखक है कुलभूषण कुमार जी। अब देखिए यहाँ पर हीरोज को याद करने के लिए हीरा कर लेते हैं। हीरा मतलब डायमंड वाले हीरे की बात कर लेते हैं। तो आपको पता है उससे क्या बनता है? आभूषण बनता है। तो हीरो का आभूषण, आभूषण से कुलभूषण कुमार। तो याद रखिएगा हार्ट्स एंड हीरोज पुस्तक के लेखक कौन है? कुलभूषण कुमार जी हैं। फिर अगली पुस्तक है द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट पुस्तक, जिसके लेखक हैं अरुण शौरी जी। अब देखिए यहाँ पर शौवरकर लिखा हुआ है और दूसरी तरफ शौरी। शौवरकर शौरी दोनों मैच करता है। 2 से 4 बार आप बोल लीजिए, जब भी ऑप्शन आएगा तो आप क्लियर कर लेंगे। शावरकर शौरी, शावरकर शौरी। तो द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? अरुण शौरी हैं। नेक्स्ट पुस्तक है लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज पुस्तक, जिसकी लेखक हैं नमिता गोखले जी। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर बात हो रही है लाइफ ऑन मार्स की, यानी मंगल में जिंदगी की। तो जाहिर सी बात है इन्होंने किताब लिखी है तो इन्होंने अनुभव किया होगा कुछ, है ना, उससे संबंधित लिखा होगा। तो नमिता गोखले में आपको शब्द मिल जाएगा गोखले, है ना। तो मान लीजिए कि नमिता गोखले जी जो हैं ये कहाँ पर गई? मार्स में गई। तो उसके बारे में उन्होंने क्या लिखा कि मार्स में लाइफ कैसी है ना। तो ये अकेले गई, बाकी तो वहाँ पर कोई रहता नहीं है। तो उन्होंने देखा कि मार्स में जिंदगी नहीं है, एकदम मार्स जो है, मंगल जो है खाली खाली है ना। तो मंगल यानी मार्स जो है खाली खाली है, खाली फॉर गोखले। तो याद रखिएगा कि लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज पुस्तक की लेखक कौन है? नमिता गोखले हैं। फिर अगली पुस्तक है हाउ इंडिया स्केलेड MTG20 पुस्तक,
जिसके लेखक हैं अमिताभ कांत जी। यहाँ पर देखिए स्कैलेड लिखा हुआ है, याद करने के लिए इसको स्कॉल्ड कर लेते हैं, SCOLD। स्कॉल्ड मतलब क्या होता है, गाली देना, है ना। तो जाहिर सी बात है अगर कोई किसी को गाली देगा तो सामने वाला क्या बोलेगा कि मैं काट डालूंगा, है ना। मान लीजिए आपको फालतू में कोई गाली दे तो जाहिर सी बात है आप एक बार दो बार सुनोगे तो बार बार सुनोगे नहीं, भले ही सामने वाला कैसा हो, तो आप सीधे बोलोगे कि शांत रहो नहीं काट डालूंगा। तो काट फॉर कांत, है ना, काट कांत। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि हाउ इंडिया स्केलेड MTG20 पुस्तक के लेखक कौन है, अमिताभ कांत हैं। नेक्स्ट पुस्तक है सुमित्रा चटर्जी एंड हिज वर्ल्ड पुस्तक, जिसकी लेखक है संघमित्रा चक्रवर्ती जी। तो यहाँ पर देखिए सुमित्रा में भी आपको एक शब्द मिल जाएगा मित्रा, और संघमित्रा में भी मित्रा। तो सुमित्रा संघमित्रा दोनों मैच करता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि सुमित्रा चटर्जी एंड हिज वर्ल्ड पुस्तक की लेखक कौन है, संघमित्रा चक्रवर्ती है। फिर अगली पुस्तक है द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक, जिसके लेखक हैं पंकज मिश्रा। तो यहाँ पर देखिए गाजा को याद करने के लिए गांजा कर लेते हैं, गांजा एक मादक पदार्थ है। पंकज में आपको एक शब्द मिल जाएगा पैकज, यानी पैक टाइप का। तो पैक भी एक मादक पदार्थ हो गया। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक कौन है, पंकज मिश्रा हैं। तो इस तरीके से अपने वीडियो कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, मैंने इससे पहले करंट अफेयर्स के और भी वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जिनकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन की हुई मिल जाएगी। आप वहां से उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।